परिहार क्या है? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। अमेरिका में बिस्तर मुलायम और कोमल था, लेकिन ऐसी कई रातें थी जब मैं अपने खुद के लोगों की अपार गरीबी के बारे में सोचकर उन मुलायम और कोमल बिस्तरों पर सो नहीं पाया। मैंने जमीन पर कई रातें इन गरीब लोगों के बारे में सोचते हुए काटी, बिना नींद और आराम। अच्छा, अगर मेरे पास बुद्धि है तो मैं हिमालय पर्वत की किसी गुफा में समाधि की अवस्था में बैठ सकता हूं। फिर भी मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा, और मैं यहां क्यों? देश की गरीबी की झलक मात्र और उसके भविष्य का विचार मुझे और चुप रहने नहीं देता। इसलिए महसूस करो। क्या आप महसूस करते हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य ईश्वर और ज्ञानी पुरुषों की संतानें नृशंस और क्रूर पशुओं के पड़ोसी बन गए हैं? क्या आप महसूस कर सकते हैं कि असंख्य लोग आज भी भूख से मर रहे हैं और असंख्य लोग कई सदियों से भूखे हैं? क्या यह आपको विचलित करता है? क्या यह आपकी नींद उड़ाता है? क्या यह तुम्हारे खून में रच बस कर तीव्र गति से तुम्हारी धमनियों में बढ़ता हुआ तुम्हारे हृदय की धड़कनों का अटूट हिस्सा बन पाया है? क्या इसने आपको लगभग पागल कर दिया है? क्या आप दुखी और बर्बादी के इस एक विचार से पूरी तरह भर चुके हैं और आप अपना नाम, यश, कीर्ति, अपनी पत्नियों, अपने बच्चों, अपनी संपत्ति और यहां तक कि खुद को भी भूल चुके हैं? यही पहला कदम है देशभक्ति की ओर, सबसे पहला कदम। मैं अमेरिका में एक आदमी था और यहां दूसरा। वहां पहले उन्होंने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया, जैसा कि मैं नंगा घूम रहा हूं। और तो और मुझे एक अच्छे होटल में घुसने भी नहीं देते थे। यहां पूरा देश मुझे अपने अधिकारी के रूप में देख रहा है। यहां राजकुमार और महाराजाओं के वंशज मेरे पांव पड़ते हैं, पूजा करते हैं। यहां पूरे देश में प्रगति हुई है जिसका अभी तक किसी ने निर्देश नहीं दिया। वैसे मैं ये जानकर खुश हूं कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरे बाल गुच्छों में सफेद रंग के हो रहे हैं और मेरे पूरे चेहरे पर झुर्रियां आ रही हैं। वजन घटने से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी 20 साल की उम्र और बढ़ गई है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उपदेश देने वालों को जवान होना चाहिए? लोगों को बूढ़े व्यक्ति पर ज्यादा भरोसा होता है, हाँ। और वो ज्यादा सम्मानजनक भी होता है। फिर भी बूढ़े बदमाश सबसे बदतर बदमाश होते हैं, हाँ। ओ दाओ व्हाइट हेयर, ग्लोरी ऑन टू दी, हालेलुया। ये मधुमेह एक बंगाली संविधान पर निरंतर अनियमित मेहनत का नतीजा है। यह एक वंशानुगत शत्रु है और कुछ ही समय में ये मुझे पृथ्वी की ओर ले जाएगा। टी, चाय। सिर्फ मांस खाना और बिल्कुल पानी ना पीना एकमात्र तरीका हो सकता है अपनी उम्र बढ़ाने के लिए, समझे? कोई रोटी नहीं, चावल नहीं, कोई आलू नहीं, ना ही चीनी की जरा सी मात्रा कॉफी में।
बदकिस्मती से मैं सर्कस के उस जोकर के समान हूं जो दूसरों को हंसाता है और खुद मेरा स्वास्थ्य भी वैसा ही है। मुझे ज्यादा अंतर नहीं लगता, पर मैं अपनी आवाज का अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूं ताकि 3000 लोग मुझे सुने और 2 घंटे के बोलने के बाद भी मैं एक अच्छी नींद ले सकूं। आओ आओ। मेरा भरोसा उन युवा शक्तियों में है जो आज्ञाकारी, असीम बुद्धिमान और दूसरों की सेवा करने में तत्पर है, जो अपना सारा जीवन मेरी योजनाओं को साकार करने के लिए तैयार हो, अपने देश की भलाई करने के लिए तैयार हो। अब वो समय आ गया है जब आपको निर्धारित करना है कि आप भविष्य में अपने जीवन का क्या करेंगे। क्या ये यौवन की शक्ति और उत्साह थके हुए बुढ़ापे में रहेगा? सोचिए, अपने आप को जागृत कीजिए। समय बहुत कम है, बहुत सारे महान कार्य अधूरे पड़े हैं। अपने समुदाय के उत्थान के लिए अपने जीवन का त्याग करने का महान कार्य अधूरा पड़ा है। इसलिए एक लक्ष्य चुनिए और उसे पाने के लिए सारा जीवन बिताइए। मेरी योजना जो मैंने विकसित और केंद्रित की है भारत के लिए, वह यह है कि मैं भारत के आवाम, उसके आम लोगों तक पहुंच सकूं। मैं ईश्वर में विश्वास रखता हूं और इंसान पर भी। मैं पीड़ितों की मदद करने में विश्वास रखता हूं। मैं चाहूंगा कि बार बार जन्म लूं और हजारों दिक्कतें झेलूं ताकि मैं भगवान की पूजा कर सकूं जिसका अस्तित्व है। वह एकमात्र ईश्वर जिस पर मैं विश्वास करता हूं, वह दुष्ट मेरा ईश्वर, वह पीड़ित सभी जातियों का गरीब मेरा ईश्वर, उसकी सेवा करना चाहता हूं, उसको पूजना चाहता हूं। दुनिया की यात्रा करने के बाद मेरे मन में यह दृढ़ विश्वास जागा है कि कोई भी महान वजह या कदम बिना संगठन के सफल नहीं होगा। मैं जितना बड़ा हुआ, मैंने उतना ज्यादा पाया कि हर चीज पुरुषत्व में समाई है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक ऐसे तंत्र को हरकत में ले आऊं जो हर किसी के दरवाजे तक उदार विचारों को ले जाए। महिलाओं को शिक्षित करो और उन्हें स्वतंत्र छोड़ दो। शिक्षित महिलाएं ही बताएंगी कि उनके उद्धार के लिए क्या योजनाएं बनानी है। अपने स्कूल में पुरानी कलाओं का पुनरुत्थान करो। अपनी लड़कियों को अच्छा खाना पकाना सिखाओ, सिलाई करना सिखाओ, चित्रकला सिखाओ, रंगोली बनाना सिखाओ, गुड़िया बनाना सिखाओ। तुम्हारी कोशिश यह होनी चाहिए कि जीवन के कठोर समय में ये लड़कियां इस शिक्षा के द्वारा 4 पैसे कमा सकें। मैं ईश्वर या धर्म पर भरोसा नहीं करता जो एक विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता और एक अनाथ के मुंह में एक रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता। धर्म वह है जो किसी किताब या उल्लेख पर निर्भर नहीं करता। मैं सभी धार्मिक शिक्षकों से आजाद बनने में विश्वास रखता हूं, उन पर श्रद्धा रखूं, पर उस धर्म को एक आजाद खोज की तरह देखूं। स्वामी जी, मैंने इस
संसार के लिए काम किया और इस संसार ने बिना 1 पाउंड मांस लिए हुए मुझे एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दिया। मैं गद्दे पर लेट नहीं सकता। ये सिर्फ बीमारी को बढ़ावा देते हैं। मैं घुटन महसूस करता हूँ। मुझे आराम के लिए फर्श पर आकर लेटना पड़ेगा। যতক্ষণ বকবক করছে শরীর ততক্ষণ খারাপ হচ্ছে। ब्रिजेन, हाँ स्वामी जी। जेने राख। हाँ स्वामी। मिसेस जॉनसन की राय में कोई भी आध्यात्मिक इंसान बीमार नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा धूम्रपान करना पाप है। पर माँ का कोई भी काम जिसमें मुझे निपुण होना था उन्होंने मुझसे करवाया और अब मुझे एक तरफ फेंक कर मेरी काया और अहम को तोड़ दिया है। शकले तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है कि मेरा कार्य संपूर्ण हो चुका है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल बचे हैं। मैं 40 की उम्र कभी नहीं देखूंगा। स्वामी जी। हे जगन माता, हे गुरुदेव, আমি বীর, আমি প্রার্থনা করি अब ज्यादा ध्यान मत दो। कैसे काया जी और गई। इसका काम हो चुका है। कर्म को इसे नीचे बहाने दो। किसी को इस पर हार चढ़ाने दो, दूसरे को इसे मारने दो। कोई तारीफ या दोष एक ही है। तारीफ या दोष एक ही है। इसलिए शांत और मजबूत बने रहो। सन्यासी, शांत और मजबूत बने रहो। ओम तत्सत। ओम। सिर्फ एकमात्र विचार मुझे तंग करता है, वो ये है, क्या मैं इस कम समय के अंदर अपने विचारों को असर दे पाऊंगा? मैं एक मरता हुआ इंसान हूं। मेरे पास खेल कूद के लिए समय नहीं है। मुझे अपनी संस्था को सही कर्मठ अवस्था में देखना ही है। और तब ये अच्छी तरह जानकर कि मैंने कम से कम भारत में तो अपने आप को मानवता की अच्छाई के लिए कर्म में झोंका। मैं आगे की परवाह किए बिना सो जाऊंगा। ये मेरी बीमारी है ना। मेरे अंदर एक घोर पाप जो मेरी छाती में छुप रहा है। विश्व की सेवा करने हेतु मैंने अपनी माँ को दुखी मन से अनदेखा किया है।